किसी जोर जस्ती के तहत आप शुरू उनकी करो। मौत जो है वो वाकया नहीं होनी चाहिए। हेलो, धन्यवाद चेयरमैन सर। मुझे माइक चालू नहीं हुए। हो गया, आप शुरू करो। हो गया, साइड में। अच्छा, थैंक यू सर। आपने मुझे एसआईआर पे बोलने के लिए हमारे पार्टी जेएमएम की तरफ से मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और बड़े ही क्लियर सवालात के साथ जो एलओपी राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल रेज किए थे, जो वोटर डुप्लीकेसी के एक एड्रेस पे कई लोगों का नाम होना, नाम नहीं होना और चेहरा किसी और का होना, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। लेकिन इन सवालों का जवाब कहीं इलेक्शन कमीशन के तरफ से नहीं आया। हम लोग जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर के गए हुए थे और जिस तरह के बातों के साथ हम लोगों को उस मीटिंग में बात की गई, एक जिक्र उठा था कि व्हाट्सएप के माध्यम से गाली दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को। व्हाट्सएप पे तो हम लोग को भी गालियां मिलती है, तो हम उसका रोना लेके कहां पे जाएं? तो जो सटीक और बिल्कुल सर्वे किए हुए चीजों पे अगर सवाल के जवाब नहीं आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास उड़ जाता है ऐसे संस्थानों के ऊपर से जो कि इस देश को चलाने में मुख्य भूमिका अदा करती है। एफिडेविट की बात की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जब इतने बड़े पैमाने पे कोई 4 वोट का, 5 वोट का, 10 वोट का नहीं, एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक पूरे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जब डिटेल्स देने के बाद अगर इस तरह के जवाब आते हैं, तो कहीं ना कहीं शंका ये बिल्कुल पैदा करता है। ऑफ लेट मैं कह सकता हूं कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आज, चाहे वो एयरलाइन फेलियर हो गया हो, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो, बॉर्डर में जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है, बॉर्डर में हम फेलियर हो रहे हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज की तरफ से हमारी जो संबंध है वो फेल हो रही है, इन्फ्लेशन कह लीजिए, हेल्थ कह लीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वंदे मातरम पे 10 घंटा, और इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं बैक स्टेज हमारा ले रहा है। उस डिस्कशन में सिर्फ समझ में आया कि बंगाल का इलेक्शन है तो ये 10 घंटा का डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अभी इतने सारे मुद्दे हैं, इतने आवर्स को इस तरह से अगर सरकार इस्तेमाल करती है, हमारा ये सदन आप भी मुद्दे पे आ जाओ। गलत है। आप भी मुद्दे पे आ जाओ। इलेक्शन सर मैं बिल्कुल मुद्दे पे ही हूं मैं लगातार जी। और जिस तरह से एसआईआर के माध्यम से जो होम डिपार्टमेंट का जो डाटा है लगातार, चाहे हमारा झारखंड हो, बंगाल हो, सिर्फ वहां पर जाकर जो पदेन व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो जाकर के अगर बात करते हैं बांग्लादेशी जैसे शब्दों का, जबकि होम डिपार्टमेंट का डाटा कुछ और दिखाता है। तो जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति जाकर के अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत खराब एक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें कि लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं, और ये हमारे देश के नेताओं द्वारा की जा रही है। मेरा सजेशन है सर कि ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे जजेस, हम लगातार ये प्रैक्टिस देख रहे हैं कि अपना टर्म पूरा करते हैं और उसके बाद उनको कोई क्रीम पोस्ट दे दी जाती है, तो वो अपने पोस्ट पे रहते हुए इन संस्थानों में सही कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें तो 5 साल में अपना जो है टेन्योर पूरा करने के बाद अपने आप को प्रूव करना होता है, लेकिन ऐसे ऑफिशियल्स और ऐसे जजेस को अगर क्रीम पोस्ट मिल जाए तो वो कैसा कार्य करेंगे, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। और एफिडेविट की बात छोड़िए, इतने सारे सवाल जब उठे हैं, मैं तो इस सदन के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहता हूं कि अगर वो गलत प्रूव होते हैं तो मैं रिजाइन देता हूं, और अगर वो चीजें जो चीजें बाय पॉइंट अगर बोली गई है और उसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सवाल उठता है, अगर वो प्रूव करने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए अगर नहीं वो करते हैं, तो वो एक बहुत ही गलत, पूरे देश के सामने आज ये सवाल उठ रहा है कि अगर इलेक्शन का मतलब ही क्या रह गया, जब पूरा का पूरा सिस्टम को आप फॉल्टी कर देंगे तो इलेक्शन का मतलब ही क्या रह गया। तब तो 5 साल लड़ करके हम लोग मेहनत करके जमीन में मेहनत करते हैं, लोगों के बीच मेहनत करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बैठे बैठे जो है सारे उन इलेक्शंस को उस सिस्टम के माध्यम से पूरे चीजों को खत्म कर देगा। अगर आज सर 1 मिनट और लूंगा, बहुत लंबा समय नहीं ले रहा हूं, लगातार बहुत सारे इश्यूज सदन के अंदर उठने चाहिए। आज चाइना का जो हमारे देश के अंदर घुसना, आज एक केस हमने देखा कि अरुणाचल की एक लेडीज गई चाइना, वहां पे एड्रेस दिखा रहा है हमारे देश का, उसे घुसने नहीं दिया गया।
तो इस तरह के जो सवालात लगातार उठते हैं उन सब चीज़ों पे डिस्कशन होना चाहिए। और अगर एसआईआर सही ढंग से होना चाहिए तो उसके लिए मैं भी खड़ा हूं इस सदन में, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है वोट्स को आपका ईवीएम के माध्यम से गलत रूप से जो है आपका करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो हमारे एलओपी द्वारा बताया गया, बहुत क्लियरली बताया गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और उसमें अगर इलेक्शन कमीशन अगर जवाब नहीं देती है, सिर्फ एफिडेविट का मांग करती है, ये तो पूरे के पूरे सिस्टम का मजाक बन रहा है। मैं यही करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।